दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार, एक इंडियन नेवी का वेटरन, अपने यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष मैं कुछ बातें रखूँगा। पहलगाम में जो एक कायरतापूर्ण कार्रवाई पाकिस्तान ने करी है कि ये क्यों की, ये कैसे हुई, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से सभी जो हमारे भाई जिन्होंने 27 लोगों ने जो अपनी जान इस जघन्य अपराध में खोई है पहलगाम के अंदर, मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। अब देखिए, जब से आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, तब से अब तक वहाँ पर जो टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर, उसमें 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। 10 गुना बढ़ोतरी का मतलब है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति अब अच्छी होने लगी है। ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो ज़्यादा इनकम होगी, और यदि 2019 में वो इनकम मान लिया 100 रुपये थी, अब वो 10 गुना बढ़ जाए तो वो अब 2025 में आकर वो करीब करीब 1000 रुपये, इस तरीके से आप लगाइए। तो जब 10 गुना इनकम में बढ़ोतरी है तो वहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं। उन्होंने देखा है कि इन 5 सालों में, 5-5.5 सालों में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से आए हैं। नए एम्स आए हैं, हॉस्पिटल्स, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, चिनाब के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज, सड़कें, तो गांव-गांव तक जो है ना इस तरीके से पहुँच गया है। वहाँ पर जो एक डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, तो वहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं। लेकिन फिर भी जब ये एक विघटनकारी ताकतें या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग भी कुछ हो सकते हैं, मैं उनको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी युवा जिसकी इनकम में अब 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो ऐसे युवा जो स्टोन पेल्टिंग में लिप्त रहते थे, या कुछ लोग रास्ते से भटक कर जो टेररिस्ट के साथ में चले जाते थे जम्मू और कश्मीर के, उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। और वो सभी लोग मेन स्ट्रीम में बढ़कर टूरिस्ट के वहाँ पर आने से वो अपने रोजगार में लिप्त हैं, और वो अपनी इनकम में बढ़ावा पाकर अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और वो बहुत ही खुश हैं। तो कौन हो सकता है इसमें? इसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ है, और पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की आर्मी का हाथ है। पाकिस्तान की आर्मी एक निठल्ली आर्मी है, वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। उसके सभी सीनियर लोग, पाकिस्तान के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके सबके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, और वो करप्शन करके पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाते रहे हैं। और कुछ जो टॉप पॉलिटिशियन हैं, जो गरीब जनता को, पाकिस्तान की जनता को बहकाते हैं, ऐसे टेररिस्ट एक्ट इंडिया के अंदर करके, और फिर वो जो बच्चे हैं, जो वहाँ के युवा हैं पाकिस्तान के, जो मुल्ला मौलवी या कुछ इस तरीके के लोग जो हैं, जो मुस्लिम रेडिकलाइजेशन में विश्वास करते हैं, वो जिहादी तैयार करते हैं। वहाँ के टेररिस्ट कैंप करीब 30,000 ऑफिशियल टेररिस्ट कैंप हैं, 30,000 के करीब नॉन रजिस्टर्ड टेररिस्ट कैंप हैं। तो आप सोचिए कि 60,000 टेररिस्ट कैंप में जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए सुविधाएं नहीं है, पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं है, जब उनको इस तरह की रिलीजियस स्टडी, जिनको
ये सिखाया जाता है कि मुसलमानों से अलग सारी कौमें वो काफिर हैं, उनको मारना ही हमारा कर्तव्य है और हमें उनकी ज़मीन छीननी है, उनकी हमें प्रॉपर्टी छीननी है, उन पे कब्जा करना है और फिर देश पे कब्जा करना है। यदि इस तरह की जो जिहादी सोच उसमें भरी जाती है, वो सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई उनको सिखाता है कि आप जब आप शहीद होंगे तो आपको 72 पूरे मिलेंगी ऊपर जाकर, यदि आप देश के लिए शहीद होगे। इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको सिखाई जाती है और किस तरीके से गरीब लोगों को भटकाकर इस टेररिज्म के सहारे ही एक तरीके से उनकी इनकम होती है। तो ऐसे लोग लिप्त हैं। पाकिस्तान को पता है बहुत अच्छी तरह से, पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही इनकॉम्पिटेंट है और करप्शन के कारण और जो आर्थिक स्थिति आज पाकिस्तान की है, वहाँ पर आम आदमी कितना परेशान है। बलोचिस्तान में वहाँ के लोग पाकिस्तान से इतने त्रस्त हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर अत्याचार करती है, वहाँ के लोगों को मारती है, वहाँ की औरतों के साथ में रेप करती है। तो ऐसी तरीके से जो घटनाएं बांग्लादेश में होती थी पहले, तो बांग्लादेश भी इसी तरीके से अलगाव था, तो आज बलोचिस्तान भी अलगाव के रास्ते पर खड़ा है। और इसी तरीके से सिंध प्रांत में भी ऐसी आवाज़ें उठने लगी हैं। तो जो एक पंजाबी मुसलमान है वो ही पाकिस्तान को चला रहा है और वो ही पाकिस्तान में और जो मुसलमान हैं उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ करता है, उनके लोगों को मारता है, उनकी बच्चियों को उठाया जाता है, उनके साथ में गलत काम किया जाता है। तो आप सोचिए, ऐसा देश जो आज सारे विश्व के सामने, दूसरे देशों के सामने, IMF के सामने अपना भीख का कटोरा लेकर खड़ा हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ पर आटा जो है, जो गेहूँ है, वो मेरे ख्याल से 600 रुपये का 1 किलो है। तो आप और सब चीज़ों का आप देखिए, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं खाने की, वो कितनी वहाँ पर तेज़ी है, किस तरीके से उसके पास में पाकिस्तान के जो है ना फॉरेन रिजर्व या जो उन पे पैसा है, वो भी IMF ने अभी उनको बेल आउट किया है पैसा देकर, या सऊदी अरेबिया से कुछ पैसा उनको मिला है। तो उसमें भी मुश्किल से वो 16 दिन या 20 दिन का ही खर्चा अपना चला सकते हैं। तो ये हालत है। तो ऐसे उसमें अब पाकिस्तानी आर्मी अपना वजूद रखने के लिए, वहाँ की जो ISI है वो अपना वजूद रखने के लिए, और जो जिहादी मुल्ला मौलवी हैं जैसे हाफिज सईद जैसे लोग, या मसूर अजहर मसूद जैसे लोग, ये सभी लोग इन टेररिस्ट को तैयार करते हैं। एक जिहादी फैक्ट्री में उनको तैयार किया जाता है और उनको इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है भारतवर्ष में। और फिर इस तरह की ये बहुत ही कायरतापूर्ण उनका हमला था। और हमारे जो इनोसेंट टूरिस्ट थे, हमारे जो इनोसेंट हमारे भारतीय थे, जो हमारे भाई बहन, जो हमारे भाई 27 भाई जिन्होंने शहीदी दी है, उनका बदला भारतवर्ष जरूर लेगा। तो मैं यही बताना चाहता था कि इस हमले को कराने का कारण पाकिस्तान की मजबूरी, पाकिस्तान के जो नेता हैं, वहाँ के जो सत्ता में रहना जानते हैं, या जो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पर गरीबी बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही है, चारों तरफ अलगाववादी लोगों की आवाज़ें बढ़ती जा रही है, उनका जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से 16 लाख अफ़गानों को उन्होंने पाकिस्तान ने मार के निकाला, वो अफ़गान बॉर्डर पर इनकी वेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये समय है कि पाकिस्तान से बलोचिस्तान अलग होना चाहता है, सिंध अलग होना चाहता है, और जो प्रांत जो POK गिलगिट बाल्टिस्तान है उसको भारतवर्ष का हिस्सा है, तो भारतवर्ष उसको वापस लेगा।
तो बचता है एक पंजाब सूबा ही एक पाकिस्तान रह जाएगा, क्योंकि ये मुस्लिम पंजाबी, जो पंजाबी मुस्लिम है, वो ही एक तरीके से आर्मी के अंदर और आईएसआई के अंदर या पॉलिटिशियंस जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और वो आम जनता की आवाज को दबाने के लिए, उनको एक रिलीजियस पाथ पे धकेलने के लिए, एक जिहादी बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई में लिप्त हैं। तो इसमें सिर्फ फायदा पाकिस्तान की फौज को है, पाकिस्तान की आईएसआई को है, और सारे वो जिहादी जो इन लोगों के साथ मिलकर जो मासूम बच्चे हैं, जो मासूम युवा हैं, उनको किस तरीके से एक राइफल, हथियार, हैंड ग्रेनेड ऐसी चीज़ें थमाई दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ के मदरसों में जो चलते हैं वो मदरसे एक तरीके से टेररिस्ट कैंप हैं, जहाँ पर इन बच्चों को एक तरीके से सुसाइड बॉम्बर में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान के आम आदमी के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। वहाँ की फौज को नाकाम वहाँ की जनता करे, उससे पहले ही फौज कुछ ना कुछ काम ऐसा करती है कि एक हेट दिखाकर भारतवर्ष में इस तरह की कायरतापूर्ण कार्रवाई करके, एक बारबैरिक एक्ट करके इस तरह के हीनियस डिज़ाइन करती रहती है। तो ये जो अटैक हुआ है, ये इसी के तहत पाकिस्तान की आर्मी ने, आईएसआई ने मिलके और कुछ जिहादियों को ट्रेन करके टेररिस्ट कैंप में उन्हें प्रॉपर आर्मी की ट्रेनिंग दी गई है काफ़ी समय के लिए। उन पर सारे वेपन्स चलाने आते थे। उन्होंने अपने हेड कैमरा, अपने सामने जो है ना वो सीसीटीवी कैमरा लेके वो अपने आकाओं को बता रहे थे वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो वो सभी तरीके से, उनके पास में सैटेलाइट फ़ोन थे जो शायद चाइना के हुआई कंपनी के थे उनके पास में। तो ये सारा जो नेटवर्क है अब इसको ख़त्म करना होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी आह्वान किया है बिहार की धरती से, लोगों को संबोधित करते हुए पूरे विश्व को संदेश दिया है कि जो भी, जितने भी टेररिस्ट ने ये अटैक किया है या उनके साथियों ने या उनके जो बैकर्स हैं, उनका जो हेल्प करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो जिहादी लीडर है, टेररिस्ट ग्रुप्स के लीडर हैं, टेररिस्ट कैंप्स हैं, या उसके साथ में जो आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी के लोग हैं, उन सभी को भारतवर्ष बहुत ही अच्छी तरह से सबक सिखाएगा, और वो सबक भी पूरी लाइफ के लिए होगा। मेरा मानना है कि ये समय है जब भारतवर्ष के 140 करोड़ लोग बहुत ही व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन साथ के साथ वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिसीजन के साथ में खड़े हैं। जो हमारी सीसीएस ने, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उनको लागू कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन ही नहीं होगा, उसके खिलाफ इकोनॉमिक एक्शन भी होगा और जियोपॉलिटिक्स का भी एक्शन होगा। आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास सभी, पूरे विश्व के सभी देशों का समर्थन आ चुका है। वो साथ खड़े हैं भारतवर्ष के कि भारतवर्ष कोई भी निर्णय इसमें अपना बदला लेने के लिए, अपने लोगों की जान का बदला लेने के लिए, ऐसे टेररिस्ट से जो भी एक्शन लेगा उसमें हम भारत के साथ खड़े हैं। आज भारतवर्ष के पास में बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हमारे पास में है। हमारे जो
तीनों सेनाओं के हमारे जो जनरल हैं, एडमिरल, एयर मार्शल हैं, वो सभी बहुत ही कैपेबल हैं। हमारे सीडीएस बहुत कैपेबल हैं। इसी तरीके से हमारे जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल जी, ये सभी बहुत ही काबिल लोग हैं। डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जो डिसीजन ले रहे हैं सबके साथ सलाह मशवरा करके, वो एक बहुत ही निर्णायक डिसीजन इस बार होगा। तो मैं एक बार फिर रीच आउट करता हूं पाकिस्तान की जनता को कि पाकिस्तान की जनता के खिलाफ, पाकिस्तान के आम आदमी के साथ भारतवर्ष की कोई लड़ाई नहीं है। उनके साथ हमारी सहानुभूति है, क्योंकि वो जिस तरीके से गरीबी की मार खा रहे हैं और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और कुछ जिहादी लीडर्स के कारण वो जिहादी बन रहे हैं। एक उनका जो मुस्लिम रेडिकलाइजेशन मशीन में उनको डालकर टेररिस्ट बनाया जा रहा है, वो उसमें किस तरीके से पिस रहे हैं, तो उनके साथ हमारी हमदर्दी है। लेकिन हम क्या करें, जब एक हॉट परस्यूट होता है, जब एक वॉर होता है, जब एक जंग होती है, जब एक लड़ाई होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ निहत्ते लोगों का, कुछ ना इनोसेंट लोगों का खून तो बिल्कुल बहता है, दोनों तरफ बहता है। लेकिन ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान, जो सिर्फ भारतवर्ष के खिलाफ ही नहीं टेररिस्ट एक्टिविटी कराता, पर विश्व में भी जगह जगह जो है ना वो टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान को सिखाने का समय आ गया है। अब थोड़ा सा एक और बात बता दूं मैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि उनके पास में 130 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनके जो मिसाइल हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ में वो सिर्फ भारतवर्ष के लिए बनाई गई हैं। तो मैं उनसे बता दूं कि कम से कम 3 गुनी हमारे पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं। भारतवर्ष इतना बड़ा देश है कि यदि भारतवर्ष के खिलाफ उन्होंने एक न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया, ऐसी मिसाइल का यूज़ किया, हम तो उसको झेल लेंगे। लेकिन हमारे पास में जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन की, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो रेंज है, उसमें पूरा पाकिस्तान एक ही वक्त में तबाह हो जाएगा। तो जरा ये कान खोलकर सुन लें पाकिस्तान के राजनीतिक जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, या वहाँ के कुछ लीडर या कुछ जिहादी जो कर रहे हैं। जो हाफिज मुनीर हैं वो एक तरीके से जिहादी माइंड सेट के ही हैं। पता नहीं उनको किसने आर्मी जनरल बना दिया। इस अटैक कराने में भारतवर्ष के जो पहलगाम में जो उन्होंने एक बहुत ही कायरतापूर्ण एक्टिविटी कराई है, जो अटैक कराया है इन जिहादियों से, वो बिल्कुल जिहादी माइंडसेट के हैं। तो उनको भी सबक सिखाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष चाहता है कि पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनका भला हो। तो उनके पास एक ही चारा बचता है कि आप बलोचिस्तान के लोग भारत की फौजों के साथ में लड़ें, आप अपने को अलग करिए, इसी तरीके से सिंध प्रांत के लोग अपने को अलग करें, और जो अफगानिस्तान से लगा था, जो इन्होंने अफगानियों को मारा, तो अफगानिस्तान के लोगों को भी ये समय है कि अपना बदला जो है ना वो पाकिस्तान से लें, और पाकिस्तान को एक निर्णायक सबक सिखाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, मैं फिर बार बार इस विषय पर अपनी राय आपके समक्ष रखता रहूँगा। यदि आपको वीडियो के कंटेंट और यदि ये मेरा विश्लेषण जो मैंने पहलगाम की एक बहुत ही दुखद जो घटना हुई है उसके ऊपर जो किया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए,
पसंद करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, मेरा यही उद्देश्य है। इस चैनल पर कोई भी डोनेशन, सब्सक्रिप्शन या कुछ भी नहीं लिया जाता है, ना ही कोई फ्रिल यूज की जाती है इसको मनोरंजक और कुछ बनाने के लिए या इसमें और इफेक्ट डालने के लिए। मैं सीधा अपने हृदय से, अपने दिल से आपके समक्ष रिसर्च करके और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज करके आपके समक्ष रखता हूँ। तो फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।